जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि विटालिन ड्रॉप है क्या चीज़, हम इसकी कंपोजिशन क्या होते हैं, इस विटालिन ड्रॉप को हम बच्चों में किस तरह इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और किन किन बच्चों को हम दे सकते हैं, बच्चों को क्या मसाइल हो सकते हैं और इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए, इन डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए और इन कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हम विटालिन ड्रॉप्स किस तरह दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि विटालिन ड्रॉप्स मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन से बना हुआ है। यानी मल्टीविटामिन का मतलब ये है कि इसमें विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, 12 है, कैल्सिफेरॉल है, विटामिन C है और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के और भी मुख्तलिफ विटामिन इसमें मौजूद है। अब अगर इन तमाम का मैं ज़िक्र करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुख्तसरन इसका मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि विटालिन ड्रॉप हम कब दे सकते हैं, किन किन हालतों में बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे लागर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो इनकी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों विटालिन ड्रॉप बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह जिन बच्चों की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, नशोनुमा सही नहीं हो रही है, वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, तो इनकी कमज़ोरी या इसकी नशोनुमा को बूस्ट करने के लिए आप लोग विटालिन ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, यानी उनका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि वो थोड़ी सी सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में उनको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। तो इस किस्म के बच्चों के लिए जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है या उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है, तो इस हालत में भी हम विटालिन ड्रॉप बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह जो बच्चे सही तौर पर चल नहीं सकते, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए भी आप लोग विटालिन ड्रॉप दे सकते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दांत निकल में बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो साथ साथ उनको डायरिया की भी शिकायत हो सकती है, तो इस हालत में भी आप लोग बच्चों को विटालिन ड्रॉप दे सकते हैं। या ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बदहज़मी की शिकायत होती है, जब भी वो माँ का दूध पीते हैं तो उनका सही तौर पर हज़म नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों की बदहज़मी को ख़त्म करने के लिए भी आप लोग विटालिन ड्रॉप बच्चों को दे सकते हैं। या वो बच्चे जिनको खून की कमी का मसला होता है, उनमें खून की कमी होती है, या उनको बदहज़मी की शिकायत होती है, या बार बार उल्टियाँ करते हैं, हाजमा सही नहीं हो रहा है, तो इन हालतों में भी आप अपने बच्चों को विटालिन ड्रॉप दे सकते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको गर्मी भी और सर्दी में भी हर वक्त नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत होती है। बेसिकली मेन वजह ये होता है कि उनमें विटामिन C की कमी होती है, तो विटामिन C की कमी की वजह से इस किस्म के बच्चों को ज़्यादातर नज़ला ज़ुकाम वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों में मसला होता है, आंखों में इरिटेशन होती है, आंखें ख़राब रहती है, तो इस किस्म के बच्चों के लिए भी विटालिन ड्रॉप बेहतरीन ड्रॉप है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है और विटामिन ए हमें पता है कि आंखों की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है या मसले हैं, तो उनके लिए विटामिन ए बहुत अहम होता है। इस तरह वो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती है, उनको खाना भी सही तौर पर हजम नहीं हो रहा है, तो उनकी भूख की कमी ख़त्म करने के लिए भी आप लोग विटालिन ड्रॉप बच्चों को दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आप लोग अपने बच्चों को विटालिन ड्रॉप दे रहे हैं तो इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन में रेडनेस भी आ सकती है और साथ साथ बाज़ बच्चों को वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, बाज़ बच्चों को मतली की शिकायत हो सकती है, बाज़ बच्चों में कब्ज़ की भी शिकायत हो सकती है और सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। अब आ जाते हैं कि अगर आप लोग एक बच्चे को विटालिन ड्रॉप देना चाहते हैं तो दिन में कितनी दफ़ा आप लोग दे सकते हैं। इसका जो मेन डोज होता है वो 0.3 ml से लेकर 0.6 मिलीलीटर तक का रोज़ाना दिन में 1 से लेकर 2 दफ़ा आप लोग दे सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए कि विटालिन ड्रॉप हम किन किन हालतों में दे सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन ऐसे होते हैं कि अगर आप लोगों के बच्चों में
अपीयर होते हैं तो आप लोग उनको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया।